स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इजराइल ने कसम खा ली है कि हमास वाले जहां रहेंगे घुसकर मारेंगे, और यही वजह है कि कतर के दोहा में भी मिसाइलें दाग दी गई। अब जब इजराइल इतना रौद्र रूप अपनाया हुआ है तो फिर आनन फानन में मुस्लिम देश एक साथ है। इमरजेंसी मीटिंग हुई, कौन कौन से देश की हुई, क्यों हुई, क्या प्लानिंग की गई इस मीटिंग में, और इजराइल के हमले के बाद कैसे मुस्लिम देश नई तैयारी कर रहे हैं, यही समझेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी केशव झा। बहुत बहुत स्वागत है केशव आपका। और सबसे पहले तो बताइए कि इजराइल का खौफ है जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, और कौन कौन से देश इस मीटिंग में शामिल हुए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इजराइल ने जो कार्रवाई की है कतर में, वो अपने आप में काफ़ी अहम है, काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक इस दृष्टि से है रोहित, क्योंकि कतर जो है मिडिल ईस्ट में अगर कह लें या खाड़ी के देशों में कह लें तो वहाँ पे सेंट्रल कमांड है अमेरिकन मिलिट्री का, वहाँ पे उसका एयर डिफेंस सिस्टम है। कतर में बेस अमेरिका को इस आधार पे दी गई थी कि वो उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा। लेकिन फिर भी उसको भेजते हुए इजराइल ने जिस तरीके से हमास के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, वहाँ वो लोग एक तरीके से जश्न मना रहे थे। कई महीनों से उनके जो मध्यस्थ थे उसको ट्रैक किया जा रहा था, जैसे ही उनको निशाना पे लगा उनको उड़ा दिया गया। यानी कि अमेरिका के मतलब कह सकते वॉच में ही उसको उड़ा दिया गया। इतना सटीक निशाना था कि अमेरिका को पता नहीं चला। ट्रंप ने कहा कि हमें हमले के बाद पता चला कि इस तरह का कुछ हुआ है, और उसके बाद कतर को बताया गया। इससे बौखलाया है पूरा कह सकते हैं मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा में तकरीबन 54 देश हैं। हालांकि इसकी रहनुमाई जो है जीसीसी कंट्रीज करते हैं, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके देश करते हैं, जिसमें 7 हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, उसके बाद सऊदी अरब, यूएई, तमाम देश, कतर है। ये तमाम देश हैं जो उस जीसीसी के हैं। हालांकि कह सकते हैं कि टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी है इस्लामिक कोऑपरेशन का, उसमें 54 से 55 देश हैं। लेकिन अब जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाई जाए। हालांकि आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान भी उसमें अपना नाक घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कैसे आ रहा है इसमें? देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि हमने मतलब हमसे कई गुना ताकतवर, जो आप आसिम मुनीर ने भारत को कहा था ना कि वो मर्सिडीज बेंज है और हम एक तरीके से कबाड़ से भरे ट्रक हैं, तो वही उनका कहना था कि अगर मर्सिडीज बेंज वाले से हमने किस तरीके से ताकत से एक तरीके से निपटा है, हमने किस तरीके से सबक सिखाई, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है वो कर रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है ना कि मुस्लिम उम्मा को हम नेतृत्व करें। जुल्फिकार अली भुट्टो, जिया उल हक से लेकर आज तक उसी के कारण है। आप देखते हैं कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो है उसकी नेतृत्व करते हैं राहिल शरीफ। तो उसी के कारण पाकिस्तान भी उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हें एक तरीके से इजराइल के खिलाफ सैन्य मदद देंगे, ट्रेनिंग देंगे, विमान देंगे, उसके बदले उसको कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि इजराइल इतना आसान नहीं है उसको हाथ लगाना। लेकिन आसान नहीं है केशव। लेकिन अल्थानी कह रहे हैं कि ये दोहा पर हमला करके इजराइल ने अब जो बंधक हैं गाजा में वो इजराइल के, उनको छुड़ाने की सारी उम्मीद खत्म कर दी। देखिए, इजराइल भी ये जानता है। देखिए, जब नेतन्याहू पे आरोप लगते हैं कि वो इस तरह के हमले करके जो बंधक हैं हमास के मतलब कह सकते कब्जे में, उनकी जान को एक तरीके से वो खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन फिर नेतन्याहू इतना एग्रेसिव क्यों है? देखिए, नेतन्याहू इसलिए एग्रेसिव है, उनको जानते हैं कि मतलब जो पीस है या जो बात है हमास के साथ साथ वो स्ट्रेंथ के साथ की जाती है। अगर हमास बातचीत के टेबल पर आया है तो क्यों आया है? उन्होंने 3 साल में जो उसके नर्क जिंदगी कर दी है पूरे गाजा में, और हमास 64,000 लोगों को मार दिया। हाँ बिल्कुल, वो जो नर्क जीवन हो गया ना, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे जैसे संगठन कह सकते हैं कि इजराइल के साथ बातचीत पे आया, ऑल्दो अमेरिका उसकी मध्यस्थता करता है। हमास, देखिए 2 संगठन है, एक अल-फतह है, एक हमास है। हमास कह सकते हैं कि इजराइल को समाप्त ही कर देना चाहता है, वहीं अल-फतह जो था वो चाहता है कि हमें 2 स्टेट सॉल्यूशन मिले। ऑल्दो वो इजराइल को भी एग्जिस्टेंस स्टेट के तौर पर मानता है। तो हमास वो देश जो इजराइल को मानता ही नहीं है, जिसको खत्म करने की, नेस्तनाबूद करने की कह सकते सपना देखता है, वो कैसे बातचीत के टेबल पाया? थ्रू स्ट्रेंथ। जो नेतन्याहू हमेशा कहते हैं कि स्ट्रेंथ के थ्रू ही आपको पीस हासिल की जा सकती है, यानी कि आप एक तरफ बम्बार्डिंग करो, दूसरी तरफ से आप उसको ऑफर दो। वही उन्होंने कुछ किया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं हमारे साथ बातचीत के टेबल पर आया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये लोग मीडिएशन के साथ साथ कह सकते हैं कि इनका एक जुटान जो है हमास का कतर में, दोहा में, मतलब देखिए कतर पे अटैक इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इजराइल क्यों गया है?
क्योंकि कतर सिर्फ कह सकते हैं मध्यस्थी नहीं है, वो सेफ हेवन भी प्रोवाइड करता है इन आतंकी संगठनों की। आपको याद होगा रोहित, आपने कई वीडियोस भी किए हैं, डिस्कशन भी किए हैं। तालिबान की जो सरकार आई है आपको अफगानिस्तान में, उससे पहले उसका हेडक्वार्टर तालिबान का कतर के दोहा में ही था, हमास का भी दोहा में था। ओबामा जो थे 2012 में एक तरीके से इनको एक तरीके से सेफ हाउस दिया था, एक तरीके से मान गए थे ताकि हमास के साथ एक कम्युनिकेशन चैनल स्थापित हो। लेकिन उन्होंने जो कह सकते कम्युनिकेशन की उम्मीद से इनको एक तरीके से एसेट दिया था कि यहाँ बनाने दिया जाए, वो वहाँ पे उसका सेफ हाउस बन गया और वहीं से कह सकते फंडिंग मोरल वही बात नेतन्याहू कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई, जिस तरीके से हमास को आश्रय दिया गया या जिन आतंकवादी संगठनों को दुनिया के जिस देश में भी आश्रय दिया गया है जो हमारे लिए खतरा है, हम उन पर घुसकर अटैक करेंगे या खुद से बाहर निकाल दो, ये तो बात हुई। लेकिन अब यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में आपको कैसा लग रहा है, क्या प्लानिंग हुई है इन तमाम देशों की? क्या इजराइल पर पलटवार करने की प्लानिंग? नहीं, देखिए इजराइल पे पलटवार की कोशिश ये लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक मिलिट्री जंग में जाने का मतलब ये होगा कि अपने आप को ऑलरेडी जो कह सकते हैं जो ग्रीन एनर्जी के आने के बाद या जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक के आने के बाद ग्रीन एनर्जी की जो मांग चल रही है, उसके बाद ऑलरेडी कह सकते हैं सऊदी अरब, यूएई, तमाम ऐसे जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए, कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में शिफ्ट किया जाए, और जो वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं उस सेक्टर में शिफ्ट किया जाए, यानी कि भारत जैसे देशों में इन्वेस्ट किया जाए। तो केवल एकजुटता दिखाने के लिए मीटिंग है? एकजुटता दिखाने के लिए मीटिंग है, कुछ संदेश दिखाने के लिए मीटिंग है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका पे दबाव बढ़ाने की कोशिश है कि आप कुछ करो, आप इस पे कुछ कह सकते हैं कि बयान दो, कुछ ऐसे काम करो जिससे कि मुस्लिम देशों में एक बगावत ना आ जाए। देखिए ये एकजुटता दिखाने के साथ साथ जो उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको भी साधने की कोशिश है भारत की पॉलिटिक्स। अगर कतर इस पे एक्ट नहीं करता है तो उसमें जो अल्थानी है, जो मोनार्क्स हैं, उनको बगावत का डर रहता है, क्योंकि देखिए ये सारे देश इस्लामिक देश हैं। इन आपको जैसे सऊदी अरबिया अगर नहीं उस पर एक्ट करता है, यूएई नहीं करता है, तो ये लोग गार्डियन ऑफ मॉस्क हैं, ग्रैंड मॉस्क जो मक्का है उसके हैं, अगर ये लोग नहीं करते हैं, ऐसा लगता है उनकी जनता को कि साफ नतमस्तक हो चुके हैं अमेरिका के, इजराइल के सामने झुक चुके हैं, तो वहाँ बगावत हो सकता है, इसलिए दिखाते भी हैं। और मुझे नहीं लगता इस पर कार्रवाई कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर होता तो 67 में उन्होंने देखा जब इजराइल कमजोर था, शुरुआत ही कर रहा था। मतलब बहुत मुश्किल है कि इजराइल पर आप पलटवार कर सकें। 6 डे वॉर का आप नतीजा जानते हैं क्या हुआ था, कि किस तरीके से मिस्र को तबाह कर दिया, मिस्र आज तक खड़ा नहीं हो पाया है, और तमाम देश भी देख चुके हैं। पाकिस्तान ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको 3-4 फ्रंट पे लड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर केशव भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? अरब से भी आपके रिश्ते अच्छे हैं, इजराइल तो आपको बहुत अच्छा खासा दोस्त है, तो भारत वही अपना रोल अपनाएगा कि हम भाई न्यूट्रल हैं, देखिए या फिर इजराइल की तरफ? बिल्कुल, अल्थानी से बातचीत हुई, जहां तक डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात है तो डिप्लोमेटिकली भारत ने इसे कंडेम किया है। इजराइल में इजराइल का जो हमला है दोहा में, उसको कंडेम किया है। अल्थानी की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने वाली होगी कि इजराइल ने हमेशा इस मुद्दे पे भारत के स्टैंड को, जो कि इजराइल के खिलाफ भी जाता है, उसको समझा है। एक बार आपको याद होगा कि जब भारत ने उसके खिलाफ वोटिंग किया था, या कह सकते हैं बाइकाट किया था, अलग थलग रहे थे यूएनएससी के, कोई भी यूएनजीए का प्रस्ताव होता है, इजराइल के खिलाफ अगर वोटिंग भी करता है, तो नेतन्याहू ने कहा था कि हम भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंड को समझते हैं, उस पर मजबूरी है, इसलिए इससे द्विपक्षीय रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि भारत कंडेम करता है नहीं करता है। क्योंकि देखिए अगर यूक्रेन वाला मसला भी देखें तो भारत के यूक्रेन से भी बातचीत हो रहे हैं, और रूस से भी तेल खरीदा जा रहा है, ईरान से भी संबंध है, इजराइल से भी संबंध है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसपे कह सकते हैं भारत को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, और उसे रख भी रहा है। कल अल्थानी से बातचीत हुई है, और कह सकते हैं कि इजराइल के साथ हमारी डिप्लोमेटिक बातचीत तो जारी है। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से इजराइल ने दोहा पर हमला किया, उसके बाद अब मुस्लिम देश एक हो रहे हैं, और उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इजराइल पर तो नहीं पड़ने जा रहा है, केवल एकजुटता दिखाने के लिए ये मीटिंग हुई है। फिलहाल भारत की अगर बात करें तो भारत को लेकर केशव ने बहुत विस्तार से बताया कि भारत की प्लानिंग क्या है, भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि भारत जंग में विश्वास नहीं करता है, शांति में विश्वास करता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।